नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम शुक्ल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरबीएस के डीपी रिपोर्ट किस प्रकार से बनाई जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब डीपी रिपोर्ट का फॉर्मेट हम लोग खोलेंगे तो ऊपर ब्लॉक नेम और रिपोर्टिंग मंथ है, ईयर है, इसको हम डालेंगे। जनरली लोग भूल जाते हैं यही चेंज करना। सितंबर है, सितंबर चलता रहेगा, अगस्त है, अगस्त चलता रहेगा, और जो ब्लॉक नेम तो सेम वही रहेगा। मंथ में थोड़ी सी गड़बड़ी करते हैं लोग। उसके बाद फिर हम आगे आएंगे। ये देखिए ग्रीन कलर का है हमारा, मेडिकल कॉलेज की रिपोर्टिंग है इसमें कि मेडिकल कॉलेज में कितनी डिलीवरी हुई है। और उसके बाद हमारा डीएच का आ गया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का क्या है। फिर पब्लिक में एचडीएस, एफआरयू, सीएचसी, पीएससी और सब सेंटर, इसकी रिपोर्टिंग आ गई। तो हमें ये देखना है कि हमें सीएससी पे हमारे कितने डिलीवरी हुई है, कितनी पीएससी पे डिलीवरी हुई है, या सब सेंटर पे कितनी हुई है, एसएनसीयूज अदर देन डीएच एंड मेडिकल कॉलेज। आगे हमारा टोटल पब्लिक फैसिलिटी, एसएनसीयू, एनआईसीयू है। फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में क्या है, और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे तो रिफर्ड बच्चे हैं कि एसएस सेकेंडरी टर्सरी केयर में मेडिकल है, सर्जिकल है, टोटल कितने हैं, इसको भी हमें यहाँ पर लिखना है। अब हम आते हैं कि सबसे पहले क्या है। तो हम देखेंगे कि हमारा 10 नंबर के पर टोटल नंबर ऑफ फैसिलिटी रिपोर्टिंग फॉर डिफेक्ट एट बर्थ अंडर कंप्रहेंसिव न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग सीएनएस। तो आप अब इसे देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे जब जाएंगे हम, तो हम अपने लेवल पे कि हमारे पीएससी, हमारे ब्लॉक में कितनी पीएससीज हैं, कितनी सीएससी हैं, कितने सब सेंटर हैं, इसको देख के जो भी हमें यहाँ पे भरना है कुल इसको भर देना है। फिर हम 13 नंबर पर आएंगे। 13 नंबर पर हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी एट दीज डिलीवरी पॉइंट इन द मंथ ऑफ रिपोर्टिंग। तो इसको हम अपने कॉलम में पढ़ेंगे जहाँ पर हमको रिपोर्टिंग करना है, डीएच, एफआरयू, सीएससी, पीएससी, ईएससी, जहाँ पर भी हमें है, हमें अपने कॉलम के नीचे मेल फीमेल और टोटल करते हुए हमें भरना है। तो अब 14 नंबर पर हम आएंगे, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ एट दी डिलीवरी पॉइंट इन द मंथ ऑफ रिपोर्टिंग, इसको भी भरना है। 15 नंबर पर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन स्क्रीन फॉर कम्प्रहेंसिव न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग एट दी डिलीवरी पॉइंट इन द मंथ ऑफ रिपोर्टिंग। जनरली लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये है कि हमने जितने बच्चे पैदा हुए हैं इस मंथ में और उसके सापेक्ष जो स्क्रीनिंग की गई है बच्चों की, उसका डाटा भी हमें भरना होता है। उसके बाद हमारा क्यूमुलेटिव टोटल डिलीवरी आएगी और इसका जो है जोड़ा जाता है। 1 अप्रैल से इसको शुरू किया जाता है जोड़ना, और क्यूमुलेटिव करते करते जैसे सितंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मार्च तक जाता है। उसी के बाद हमारा आता है क्यूमुलेटिव टोटल लाइव बर्थ, और फिर क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ चिल्ड्रेन स्क्रीन फॉर कम्प्रहेंसिव न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग एट दी डिलीवरी पॉइंट टिल द मंथ ऑफ रिपोर्टिंग ड्यूरिंग द ईयर। आप इसको जो है, जो हमारा क्यूमुलेटिव में रहेगा, क्यूमुलेटिव में हमारी कितनी डिलीवरी है उसको हमको यहाँ देखना पड़ेगा। तो हमें अपने कॉलम में कितने हैं, एफआरयू हमारा है, सीएससी है, पीएससी है, एससी है, जो भी है उसके कॉलम में हमें उस पर भरना है। उसके बाद फिर हमारा 19 से लेके 24 तक हमारे टोटल नंबर ऑफ एडमिशन इन एसएनसीयू, एनआईसीयू इन द मंथ ऑफ रिपोर्टिंग। तो जो एडमिशन हुए हैं उसके क्यूमुलेटिव और मंथली जो एसएनसीयू, एनआईसीयू है उसकी रिपोर्टिंग हमें यहाँ पे करने का है। क्या तो डिस्ट्रिक्ट, और उस पर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट जाएगी। इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 19 से लेके 24 तक का कॉलम ब्लॉक लेवल के लिए ब्लॉक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। न्यू बार स्क्रीनिंग के बाद फिर हमें कौन से बच्चे, जैसे नंबर ऑफ न्यू बार आइडेंटिफाइड विथ विजिबल डिफेक्ट एट बर्थ, न्यू बार आइडेंटिफाइड विथ फंक्शनल डिफेक्ट एट बर्थ, न्यू बॉर्न मेटाबॉलिक डिफेक्ट एट बर्थ, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर 28 नंबर, फिर न्यू बॉर्न आइडेंटिफाइड विथ डिफेक्ट एट बर्थ, सिक न्यू बॉर्न स्क्रीन। तो जो हम 31 नंबर पे आएंगे, सबसे पहले देखेंगे कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्लिनिकल्स एबनॉर्मल पोस्चर, मूवमेंट एंड सेंसोरियम। तो हम इसमें सबसे पहले देखें हाइपोक्सिस इस्केमिक एन्सेफेलोपैथी। इसमें अगर किसी बच्चा पैदा हुआ है उसमें ये पाया गया है सीवियर
आई, मॉडरेट HI, तो हम इसके अपने कॉलम में जब हमारा जो CSC पैदा हुआ है, सब सेंटर पे पैदा हुआ है या PSC पैदा हुआ है, जहाँ पर भी बच्चा पैदा हुआ है उसको वहाँ पर हम एंट्री करेंगे। फिर हमारा नियोनेटल कन्वल्सन, तो इसको भी अगर ऐसे न्यूबॉर्न प्रेजेंटिंग विथ एबनॉर्मल पोस्चर एंड टोन, 36 नंबर पे आ गया हमारा। फिर हमारा 37 पे आ गया टोटल नंबर ऑफ न्यूबॉर्न प्रेजेंटिंग विथ डिफरेंस। तो हमें इसको अपने कॉलम में जब हमें बच्चा वहाँ पे मिल रहा है कि इस टाइप का बच्चा पैदा हुआ है, तो उसको हमको एंट्री ज़रूर करनी है, हमको उसको भूलना नहीं है। अब हेड एंड स्पाइन में हम आ गए हैं, तो इसमें NTT का जैसे आपका आ गया कि एन्सेफेलोपैथी और ये स्पाइनो बाइफिडा NTT हो गया, तो एन्सेफेलोसील, हाइड्रोसेफेलस, तो ये सब जितनी बीमारियां हैं हेड और स्पाइन से संबंधित, इसके सामने अगर ऐसा कोई बच्चा हमें मिलता है तो इसको हम आगे अपने कॉलम के नीचे जो CSC है, PSC सब सेंटर, उसके नीचे हम लिखेंगे। अब हम आगे आ जाते हैं ईयर्स, आई, ईयर्स, माउथ एंड लिप्स से संबंधित, नॉप्थाल्मस, माइक्रोप्थाल्मस, कंजेनाइटल कैटरेक्ट हो गया हमारा, कंजेनाइटल ग्लूकोमा हो गया, टोसिस हो गया, कोलोपोमा हो गया आईलिड का और आइरिस का। तो आँख से संबंधित जो भी आँख से, कान से या लिप से जो संबंधित है, उसके लिए हम यहाँ पे अगर कोई बच्चा ऐसा दिखाई देता है तो उसको हम अपने कॉलम में आगे एंट्री करेंगे। हम आ गए हैं 61 नंबर पे। जब हम अपने 61 नंबर पर आएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर फंक्शनल स्क्रीनिंग फॉर विजन, जैसे हमारा वर्टिकल हेट्रोफोरिया हो गया, विजन इम्पेयरमेंट ड्यू टू रिफ्रैक्टिव एरर हो गया, फंक्शनल विजन टेस्टिंग हो गया। तो इसमें आप देखेंगे, आप स्क्विंट देखते हैं, स्क्विंट भी देखते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर देखते हैं। इस सब चीज़ों को आपको, रिफ्रैक्टिव एरर तो पहचान में नहीं आएगा बच्चों में जब पैदा होता है, तो ये चीज़ें तो हमें नहीं लगता है कि कोई पहचान पाएगा उस समय, जैसे बच्चा पैदा हो रहा है उसकी स्क्रीनिंग का समय होता है, लेकिन अन्य चीज़ें पहचान में थोड़ी सी आ सकती हैं। तो जो भी चीज़ें पहचान में आ रही हैं उसका हम आगे इसमें एंट्री ज़रूर करेंगे। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं विजुअल, जो हमारा डिफेक्ट होता है 74 नंबर पे आ जाते हैं, एनोटिया एंड माइक्रोटिया। इसका भी हम ज़रूर वहाँ पर अपने, अगर कोई ऐसा एनोटिया या माइक्रोटिया पाया गया है तो उसकी एंट्री हम ज़रूर करेंगे। फिर हम कंजेनाइटल डीफनेस ऑब्लिक हियरिंग, तो इसकी भी अगर कोई ऐसी बच्चा मिलता है तो हम अपने DP में इसका भी इंक्लूड करेंगे। अब सबसे ज़्यादा जो हम लोग को जनरली मिल जाता है क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, ये सब चीज़ें हमें जनरली मिल जाती हैं जो हमारा 41, 42, 43 नंबर पर। तो इसको भी हम अपने CSC पे पैदा हुआ था, कि हमारे सब सेंटर पे पैदा हुआ था, कि PSC पे पैदा हुआ था, सारी जहाँ पे भी पैदा हुआ था उसके कॉलम के नीचे हम इसकी एंट्री कर देंगे। अब हम आ जाते हैं कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट में। तो हमारा कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट में अगर हम डायग्नोस कर रहे हैं, डायग्नोस हो जा रहा है, बच्चा पैदा हुआ है, तो इसकी भी अगर वहाँ पर एंट्री स्क्रीनिंग के दौरान मिलने पर हम अपने सामने जहाँ से बच्चा पैदा हुआ है उसका हम एंट्री करेंगे कि ये चीज़ें। फिर हम आते हैं कि एब्डोमिनल वाल्स एंड GI डिफेक्ट। अगर कोई एब्डोमिनल वाल्स एंड GI डिफेक्ट है तो उस पर भी हम इसे गैस्ट्रोस्टाइटिस एंड जो भी हमारा इंस्टेंटाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस, जो भी प्रॉब्लम हमारा आ रहा है, जो भी समस्याएं हैं, उसको हम वहाँ पे एंट्री ज़रूर करेंगे, जो भी मिल रहा है उसी के सामने। आगे हमारा आ जा रहा है कि जेनाइटल डिसऑर्डर में, जैसे हाइपोस्पोडियास, एपीस्पोडियास, तो ये सब चीज़ें जब हम देखेंगे ऐसा कोई है, जनरली पेशेंट मिलते हैं जब बच्चा पैदा होता है, ऐसे मिलते हैं, कहीं रास्ता दूसरी जगह से है, तो हम इसको भी अपनी जगह एंट्री ज़रूर करेंगे। जब हमारा फिर इसी हिसाब से यूरिनरी ट्रैक से संबंधित कोई डिसऑर्डर है, लिम्ब रिलेटेड कोई है, जैसे कि अपर लिम्ब रिडक्शन
डिफेक्ट, लोअर लिमिट रिडक्शन डिफेक्ट, पॉलीडेक्टली, सिंडेक्टली, क्लब फुट। तो क्लब फुट जनरली हम लोग को मिल जाता है और क्लब फुट का हम लोग ज़रूर, और फिर दोबारा हम कह रहे हैं क्लब फुट का आप अपने सामने करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे और जो हमारा FRU है, CSC है, जो भी है उसके सामने ही हम इसकी एंट्री करेंगे। जैसे हमें इसमें एंट्री हुई है, एक बच्चा यहाँ पे मिला हुआ है, एक फीमेल मिली हुई है, तो इसमें ऑलरेडी एंट्री है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। इसी प्रकार से जनरली बच्चे कहते हैं कि कहाँ पे हम बर्थ डिफेक्ट बच्चा मिल रहा है, हम रिपोर्टिंग कहाँ करें। तो रिपोर्टिंग यहीं करनी है आपको। ये सब जितनी भी है कि सिंडेक्टली मिल जा रहा है, पॉलीडेक्टली मिल जा रहा है, आप रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। अब हम जो क्रोमोसोमल डिफेक्ट में आ रहे हैं, तो डाउन सिंड्रोम, अदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो जो भी आपको मिल रहा है वो भी अपने आगे कर सकते हैं। तो हाइपोप्लेसिया जो हो गया हमारा, और हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सब चीज़ें जब हमारी बीमारी हैं, इसका भी आप आगे एंट्री करेंगे। तो हमें हमारे हिसाब से इसकी पूरी एंट्री करने के बाद ही आप लोग इसको सबमिट करेंगे। ऐसा ना हो कि आप आधा अधूरा रिपोर्ट करके छोड़ दें। जैसा भी है, जो भी स्क्रीनिंग हो रही है, आप लोग स्क्रीनिंग करिए। आप जब जाएंगे देखेंगे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, कोई ना कोई डिफेक्ट ज़रूर मिलता है। हम कहते हैं कि जैसे गांव में कहते हैं कि 6 उंगलियां हो गई हैं, छंगू हो गए हैं, या किसी के जैसे हम बता रहे हैं कि कान की प्रॉब्लम होती है, दिखता रहता है, किसी के कान नहीं है, कान छोटे हैं, टेढ़े हैं, बहुत सी ऐसी समस्याएं आती हैं जिससे किसी की आँख ही नहीं होती है, एक आँख नहीं है। तो हम कहाँ उसका करेंगे। तो इस जितनी भी बीमारियां मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है, जो भी है, आप इस लोग इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे और अपने कॉलम में इसकी पूर्ण रूप रिपोर्टिंग करेंगे। धन्यवाद।